तो स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं हॉरर स्टोरी जिसका टाइटल है छलावे की रात। तो ये वीडियो बनाया है खूनी मंडे भाई ने, तो बिग शाउट आउट टू हिम। तो चलो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। खूनी मंडे। छलावे की रात। ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी, पर काशी के माँ बाप को नहीं पता था कि उन्हें एक रात जयपुर में भी बितानी पड़ेगी, जो शायद उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होगी। ये बात तब की है जब 14 साल का काशी मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहता था। काशी के माँ बाप रमा और संजीव दोनों दिल्ली के रहने वाले थे और वो दोनों शादी के बाद काम के सिलसिले में मुंबई शिफ्ट हो गए थे। काशी दिल्ली बस एक ही बार गया था, जब वो 5 साल का था। बहुत सालों बाद काशी के पापा ने पूरी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान की। वो अपने बेटे को दूसरी बार दिल्ली ले जाना चाहते थे ताकि वो अपने दादा दादी का घर देख पाए। मुंबई से ट्रेन रवाना हो चुकी थी। काशी मुस्कुराते हुए खिड़की के बाहर अंधेरे में झांक रहा था। उसकी माँ रमा उसके पास ही सो रही थी। सोते हुए रमा को एक सपना आया। अपने सपने में रमा को अपना छोटा बेटा नितिन दिखा। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि अपने छोटे बेटे नितिन को याद करना रमा बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। चलती ट्रेन में सो रही रमा के माथे बट ट्रेन में तो 3 ही मेंबर्स है। इसका छोटा बेटा कहाँ है? याद कर रही है, मतलब शायद से किसी दुर्घटना में मर गया है शायद से पसीना बहने लगा और एकदम से उसकी आंख खुल गई। काशी के पापा संजीव ने जब अपनी बीवी रमा को देखा तो वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। संजीव ने पूछा कि उसे अचानक क्या हो गया है, पर रमा ने किसी को कुछ नहीं बताया। यही तो गलती होता है। खिड़की की तरफ भाई कोई सपना है या कुछ भी हो तो यार फैमिली को बताया करो, ठीक है ना, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। बट नहीं बताया रही तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। हाँ, मुंह करके बैठ गई। कुछ ही देर में ट्रेन जयपुर स्टेशन पर रुक गई, लेकिन ट्रेन में कुछ टेक्निकल परेशानी आ गई थी, जिसकी वजह से सारे पैसेंजर्स को जयपुर में ही उतरना पड़ा। जिनमें कोई टेक्निकल मतलब ट्रेन में कोई परेशानी नहीं आई है। इन लोगों का वो क्या बोलते हैं ना कि किस्मत लेकर आया है जयपुर में। हॉर्न तो मैं नहीं यहाँ पे कुछ बोलूंगा। काशी और उसकी फैमिली भी थी। काशी के पापा संजीव ने प्लान किया कि वो आज रात जयपुर में ही रुक जाएंगे और कल सुबह पहली ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। रात के करीब 12 बज चुके थे और बहुत अंधेरा हो चुका था। काशी के पापा ने रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल ले लिया। ऊपर चलकर जैसे ही काशी ने रूम के अंदर कदम रखा तो उसके सर में एक बहुत जोर का चुभने वाला दर्द शुरू हो गया। काशी ने सोचा कि ये मामूली सा सरदर्द होगा और यार यही ना प्रॉब्लम है ना, बताया करो मम्मी को। मैं रूम में गया तो सर दर्द होने लगा यार। तो बिना बताए वो बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया। काशी और उसकी माँ रमा एक रूम में सो गए और उसके पापा दूसरे रूम में। लेकिन रमा को नींद ही नहीं आ रही थी। वो पूरे टाइम अपने छोटे बेटे नितिन के बारे में ही सोचती रही। जब काशी 5 साल का था तब उसकी फैमिली में उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था, जिसका नाम नितिन था। मर गया। लेकिन नितिन के साथ एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। 5 साल का काशी और करीबन 1 साल का नितिन अपने माँ बाप संजीव और रमा के साथ ऐसे ही ट्रेन से एक बार जयपुर जा रहे थे। काशी के पापा संजीव ने जयपुर से वापस लौटते हुए छोटे से नितिन को पूरे टाइम अपने हाथ में ही पकड़ रखा था। पर रात में करीब 2:30 बजे 2 मिनट के लिए संजीव की आंख लग गई। ट्रेन के छोटे से झटके से जब संजीव की आंख खुली तो नितिन उनके हाथ में नहीं था। ये देखकर संजीव ने जल्दी से रमा को नींद से उठाया और उसे सब कुछ बताया। फिर दोनों तुरंत नितिन को पूरी ट्रेन में ढूंढने लगे। वो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाए जब उन्होंने नितिन को ट्रेन के खुले हुए गेट के पास देख रहे हो कहाँ बैठा है। क्या यार छोटा बच्चा वैसा ही होता है क्या? गर्मी यार, कितना गर्मी हो रहा है। छोटा बच्चा ऐसा ही होता है ना, बहुत तुलबुल करता है। देख रहे हो, देख जल्दी से जाकर पकड़ यार उसे। बैठा हुआ देखा।
किसी को कुछ पता नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। रमा और संजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो लोग जैसे ही नितिन की तरफ आगे बढ़े, जल्दी यार, जल्दी ट्रेन पकड़, में एक और जल्दी झटका यार। लगा और नितिन ट्रेन के बाहर दिख रहा अंधेरे है। में गिरकर कहीं गायब हो गया। छोटा बेटा गया। ऐसे ही देखते रहे, नहीं जाएगा। उतना देर से वेट कर रहा था ना, अभी मतलब चाहता तो वो पकड़ लेता, बट नहीं, इसको तो देखना है। रमा की ये देखकर चीख निकल गई। भाई किसी माँ का ऐसा ही होता है ना, उसके आंखों के सामने उसका बेटा चला गया, ट्रेन पर से गिर गया। क्या यार, बहुत गलत हुआ। ने फौरन चेन खींचकर ट्रेन रोकी और बाहर निकलकर नितिन को ढूंढने लगे, नहीं मिलेगा बे। लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वही तो, काशी उस समय बहुत छोटा था और उसके माँ बाप ने नितिन के छोटा बारे भाई में खो दिया उसे इसने। कुछ नहीं बताया था। साल बीते और काशी को नितिन के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। यही वजह थी कि काशी को अपने छोटे भाई के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सब सोचते सोचते रमा की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। वो चुपचाप बिना हिले पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर गई। रात के 3:30 बज रहे थे। एकदम से होटल के रूम का टेम्परेचर गिरने लगा और रूम में बहुत जैसे तेज भूत ठंड आता हो है। गई, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। रमा को जयपुर की गर्मी में तेज ठंड लग रही थी। रमा को कुछ बहुत अजीब लग रहा था। तभी रमा की अजीब पीठ तो के लगेगा पीछे ही। से एक आवाज आई। माँ, माँ पीछे मुड़कर मुझे देखो ना, मैं हूँ आपका नितिन। रमा के कान में आप लोग सोचो, कहीं रात में जा रहे हो और ट्रेन बिगड़ गया और आप किसी होटल में जाकर रुके हो और वहाँ पे ऐसा साउंड आए, तो आप क्या करोगे? कमेंट में जल्दी से बताओ। मैं तो रूम छोड़कर भाग जाऊंगा वहाँ से। कोई बहुत धीरे धीरे उसे पुकार रहा था और पीछे मुड़ने के लिए बोल रहा था। वो आवाज सुनकर रमा की रूह कांप गई और डर के मारे आराम से रमा सो जा। एक ही करवट में लेटी रही। रमा को ऐसा लगा कि जैसे उसका छोटा बेटा नितिन वाकई उसे पुकार रहा है। नहीं बे, वो नहीं हो मुड़ने ही सकता। वाली थी पर रुक गई। रमा को कहीं से याद आया कि जब कोई क्या? आत्मा पुकारती है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वाह, कुछ देर तक चलो थोड़ा सा तो दिमाग लगाई कि आत्मा बुलाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखने का। आप लोग भी मत देखना, ठीक है ना? चलो इतना तो ज्ञान है ना इस संटे को। आवाजें उसे यूं ही पुकारती रहीं, पर कुछ मिनटों बाद वो अपने आप बंद हो गईं। ठंड भी अब धीरे धीरे कम हो गई थी चलो चल और उनके रूम का टेम्परेचर भी पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। जब चीजें ठीक हुई तो काशी की माँ ने बड़ी हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। कोई था थैंक गॉड, चली तो बस गई काशी। आत्मा। रमा ने देखा कि ओ नो। काशी का मुंह खुला हुआ है और उसकी आंखें ऊपर छत की तरफ देखे जा रही हैं। क्या छत? ऐसा लग रहा था कि मानो काशी का मुंह अटक गया हो। रमा ने काशी के माथे पर हाथ रख के देखा तो वो बुरी तरह तप रहा था। ओह नो। काशी को बहुत तेज बुखार था। रमा ने काशी को दवाई खिलाकर उसके माथे पर गीली पट्टियां रखी, लेकिन उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। फिर रमा ने दूसरे रूम में लेटे संजीव को उठाया और उसे सब बताया। जब रमा और संजीव वापस कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि काशी जोरों से कपकपा रहा है। ओह नो। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे दौरे पड़ रहे हों। अचानक से काशी की आंखें सफेद पड़ गईं और वो हवा में ऊपर झूलने लगा। मेरे पास में ऐसा किसी को होगा ना, पेशाब हो जाएगा क्या? पेशाब पैंट में। हवा में उड़ रहा है, देखो तो। क्या रो भूत, मतलब इसके मम्मी को आई थी करने और इसके मम्मी नहीं हो सकी तो उसके बेटे को कर गए।
मतलब धर गई। और तभी किसी बहुत ही छोटे बच्चे की हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। कमरे की सारी लाइट्स जल-बुझ करने लगी, वो लाइट्स भी जिन्हें कभी ऑन किया ही नहीं गया था। रमा और संजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजीव जल्दी से होटल स्टाफ को चीखते हुए मदद के लिए बुलाने लगा। जैसे ही होटल का स्टाफ वहां आया, वैसे ही काशी बेजान होकर बिस्तर पर गिर पड़ा और सारी लाइट्स ने भी जलबुझ करना बंद कर दिया। जब रमा काशी के पास गई, एक बात बताओ, ये भूत लोग होता है तो कोई जब बहुता इंसान आ जाता है वहाँ पे तो क्यों वो भाग जाती है, पहले ये बताओ। मेरे को ये पता नहीं चल रहा। जैसे मैं अकेला हूँ तो भूत आया मेरे को डरा रहा है, तभी मेरे पास 5-6 और मेरा फ्रेंड आया, वहीं पे भूत भाग गई। बट क्यों? भूत तो ताकतवर होता है ना। सोचो, तो चाहेगा तो हम सबको मार सकता है, तो भागते क्यों है? सोचकर जरा कमेंट में बताओ तो मेरे को। तो काशी की आंखें बंद थीं। वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो लोग तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल ले जाने लगे। लेकिन हॉस्पिटल में नहीं, उसको ले जाओ मंदिर में, ठीक हो जाएगा जल्दी से ही काशी होटल से बाहर निकला, उसकी आंखें अपने आप खुल गईं और उसका शरीर भी अब पहले की तरह तप नहीं रहा था। काशी को ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, लेकिन उसने बताया कि उसे एक छोटा बच्चा अपने रूम की खिड़की पर बैठा दिखाई दिया था। इसका भाई था। उस रात रमा और संजीव काशी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा कोई भी गए डर थे। जाएगा। किसी तरह उन्होंने पास के हॉस्पिटल में ही वो रात काटी और सुबह होते ही वो बस से दिल्ली के लिए निकल गया। थैंक यू। काशी अब बिल्कुल ठीक था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। दिल्ली पहुंचने पर संजीव, काशी और रमा एक पंडित के पास गए और उन्होंने पूरी कहानी उन पंडित को बताई। पंडित ने काशी के माँ बाप को बताया कि कल जो भी रूम में आकर रमा को पुकार रहा था, वो उनका छोटा बेटा नितिन नहीं था। कल जो आया था ना भूत, वो कोई उसका छोटा भाई बेटा नहीं था, वो कोई और था। बल्कि कोई और आत्मा थी जो उनकी दुख भरी याद का फायदा उठाकर अपना काम करवाना चाहती थी। इसीलिए भाई मैं कहता हूँ पास्ट को ज़्यादा मत सोचा करो, ठीक है ना। पास्ट सोचोगे ना तो वो पास्ट के मतलब पुराना बात सब तुम्हें याद आएगा, उससे तुम और कमज़ोर हो जाओगे। इसीलिए पास्ट को मत सोचो, प्रेजेंट में जियो, ठीक है ना, पास्ट को भुला कर। बट हाँ, पास्ट से ये सीख लो कि हाँ मुझे वो गलती दोबारा नहीं करनी, ठीक है ना। उन्होंने काशी के सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए बोला कि अब उन्हें कोई परेशान करने नहीं आएगा। पंडित ने आखिर में काशी के माँ बाप को अलग से भी बोला कि उनके छोटे बेटे नितिन की आत्मा अब भी उनके साथ है और हमेशा उन तीनों की रक्षा करती है। ओहो, तो फाइनली वीडियो शूट गया है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा देना, वरना सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं रहेगा भाई लोग। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। जब तक आप मेरा लेटेस्ट 2-3 वीडियो है वो सब जाकर चेकआउट कर सकते हो, बहुत मज़ा आएगा उसमें। टेक केयर, बाय बाय।